श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान की प्रभु श्री महाराज की परम पूज्य पश्चिम समर्थ श्री साई महाराज की परम पूज्य भारत गोलगणाचार्य श्री इमाम निराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य ईश्वर श्री महाराज को नमन वंदना करते हुए बात का प्रारंभ करता हूँ। बंधु, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन जी लेना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी तो महत्वपूर्ण यह है कि जीवन किस प्रकार से जिया जाए। जीवन तो चींटी, मक्खी, मच्छर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय सभी जी लेते हैं, लेकिन जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं। एक व्यक्ति जीवन जी करके अधर्म के साथ जीवन जी करके अपना पूरा कर देता है, एक व्यक्ति धार्मिकता के साथ जीवन पूरा करता है। तो जो व्यक्ति परिश्रम पूर्वक कार्य कर रहा है, धन की आवश्यकता तो सभी को होती है, धन सभी चाहते हैं। एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ धन का अर्जन कर रहा है और धन का अर्जन करके अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहा है, धार्मिक कार्य भी कर रहा है, धन को दान भी देता है, आदि आदि कार्य कर रहा है, तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता है, तो उसने ईमानदारी से धन का अर्जन कर लिया। एक दूसरा व्यक्ति भी है, उसके लिए भी धन की आवश्यकता है, लेकिन उसने कैसे अर्जन किया? उसने चोरी करके अर्जन किया। अब अर्जन दोनों ने किया, लेकिन जो चोरी करके अर्जन कर रहा है उसकी जब बेटे हैं, पिता है, पत्नी है, उससे जब पूछा जाता है तो यही बोलते हैं कि लोग हमें क्या बोलते हैं, यह चोर का बेटा है, यह चोर की पत्नी है, इसके पिता तो चोर हैं। इस प्रकार की बात कहते हैं तो चोर बेटे को क्या होती है, बहुत पीड़ा होती है, उसको वेदना होती है, उसको दुख होता है कि हमारे पिताजी चोरी करते हैं, तो हम सभी लोग हमसे इस प्रकार की बात करते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब जीवन ही यापन के लिए धन अर्जन की आवश्यकता है, तो क्यों ना क्यों फिर ईमानदारी के साथ धन अर्जन किया जाए। जो ईमानदारी के साथ धन अर्जन करता है तो उसके लिए पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो चोरी करके धन अर्जन कर रहा है तो उसके लिए पाप की प्राप्ति होती है। पाप की प्राप्ति होने से उसके लिए प्रेमचारी गति में जाना पड़ता है, नरक आदि गतियों में जाना पड़ता है। इस कारण से क्या करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है कि हम ईमानदारी के साथ धन का संचय करें, चोरी आदि करके इस प्रकार का कार्य ना करें। मेरी भावना में जो पंक्तियां कही गई उसमें कहा गया, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष आवृत किया करूं। पर धन पर न लुभाऊं, आज क्या है, ये जो चोरी नहीं करना चाहिए, तो पर धन पर न लुभाऊं, जो कभी ये क्या कह रहा है, कभी भी पर धन पर नहीं लुभाना चाहिए। जो अपने द्वारा ईमानदारी से थोड़ा भी संचय किया गया, उसमें यदि व्यक्ति रोटी रोटी का भी भोजन करे तो यह भी क्या है, अमृत के समान है। और यदि चोरी करके हलवा पूरी भी खाए तो भी यह विष के समान है। तो सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ईमानदारी से किया गया धन हमारे लिए पुण्य की प्राप्ति कराता है, और भविष्य में हमारे लिए श्रेष्ठ गति, श्रेष्ठ आयु आदि की प्राप्ति कराता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सदैव हमारे लिए ईमानदारी से ही धन अर्जन करना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र में जहाँ पर इसके विषय में उमा स्वामी महाराज ने कहा है, उन्होंने कहा है, अदत्ता दानव स्तेयम, जो दूसरे के द्वारा दी हुई वस्तु नहीं है उसका ग्रहण करना क्या है, चोरी है। जो दूसरी ने दी नहीं है उसको कभी नहीं लेना चाहिए। रत्न श्लोकाचार्य ग्रंथ में भी कहते हैं आचार्य भगवान, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को ले लेना, उसका हरण कर लेना, वह क्या होता है, चोरी होता है। तो जो चोरी कभी नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं, नेतम वा पत्तम वा सुवृष्टम वा प्रश्मवी सृष्टि न हत्ति अंचरत्ति तत्कृश्चौर्या दुपार मनम। तो ये चोरी कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर उमा स्वामी महाराज जहाँ पर भावना के विषय में कहते हैं, तो वहाँ पर वह बतलाते हैं कि अचोर भावना के लिए भावना पानी चाहिए, शून्यागार विमुष्टावास परोपरोधाकरण करण देश शुद्धि सदर्मा विषमवादा पंच। अर्थात हम साधुजनों के लिए बतलाया कि साधुजन कैसे स्थान पर रहे, शून्यागार, जहाँ पर कोई ना रहता हो, ऐसे स्थान पर रहे। तो ऐसा क्यों कहा गया,
क्यों? क्योंकि यदि किसी का मकान है, उस मकान में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं, वहां पर जाएंगे, वहां पर रुकेंगे, तो उन वस्तुओं को देखकर क्या हो जाएगा, हो सकता है मन में किसी प्रकार के गलत भाव आ जाए। तो इस प्रकार से इसमें इस प्रकार की बात कही कि शून्यागार, विमुष्टावास, जो छोड़े हुए मकान आदि हैं, खाली मकान आदि हैं, परोपरोधाकरण, जहाँ पर कोई रोके आदि नहीं, ऐसे स्थान होने चाहिए। और सधर्माभिसंवादा, साधर्मियों से विसंवाद आदि नहीं करना, ये सब अचोर वृत्त की भावनाएं हैं, ऐसा यहाँ पर कहा है। तो हमारे ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार से हम जीवन में अचोर वृत्त को धारण करते हुए किस प्रकार से मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ते अपनी आत्मा का कल्याण करें। यह परम पूज्य आचार्य बतला रहे हैं। परम पूज्य शंकराचार्य उद्देश्य से